नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस देखिए 7 तारीख से आपका एग्जाम है, तो ये सब सेट आप बनाइए। और ये आपका 27/7/2024 को ये आपका सेट करवाया गया है। तो ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। तो उम्मीद करेंगे कि आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। कल हमने जो है सेट नंबर 1 अपलोड किया था, बट आप बोले हैं सर ये सब क्वेश्चन जो है हमने लगा लिया है, कुछ नया लगाइए, मतलब नया सेट अपलोड कीजिए जो आपका रिसेंट में करवाया गया है। तो चलिए ये रिसेंट वाला सेट है। इसमें देखेंगे तो आपका मैथ रीजनिंग दिया गया है, तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको जो है सेट मिल जाएगा। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 से हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 2 बोल रहा है कि प्राचीनतम भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष डैश में है। कल आपका जो है आपका स्पीडी का अगस्त एडिशन का मास्टर वीडियो आ जाएगा, वीडियो बन के तैयार है, बस आपका एडिटिंग करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर देखें तो आपका तक्षशिला हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। तक्षशिला में चाणक्य शिक्षक के रूप में भी कार्य किया था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाया था? आंसर हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। बात करेंगे हम कि 9वें गुरु की हत्या का कारण जो है औरंगजेब के विद्रोही पुत्र राजकुमार अकबर के समर्थन करना था। अगला कि हड़प्पा सभ्यता जो है संबंधित है किससे? हड़प्पा सभ्यता तो ये आपका संबंध रखता है कांस्य युग से। क्या होगा आंसर? कांस्य युग से, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1789 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन व्यवस्था स्थापित की गई है? शासन व्यवस्था स्थापित किया गया है, तो ये आपका हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का डी सही होगा। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए अध्यक्षता की बात करते हैं तो सही आंसर आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, है ना। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उत्तर होगा। आगे हमारा क्वेश्चन है गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य था? देखिए गांधी जी के सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? तो देखिए नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन। नैतिक मूल्यों पर आधारित एक नए समाज का सृजन, ऑप्शन नंबर 7 का सी होगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था? बिहार सोशलिस्ट पार्टी से था, तो ये आपको हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर ए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? देखिए त्रिपिटक आप सभी को पता है, यह आपका एक बौद्ध का धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला है कि गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? तो आपको हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी श्री गुप्त जो है सही होगा। अगला कि ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस इनटू हिंदी, है ना। ही गॉट हिज हाउस बिल्ट, तो इसका आंसर आप 11 का देखेंगे तो उसने अपना घर बनवाया। ऑप्शन नंबर जो है 11 का सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुआ था? भगवान महावीर की मृत्यु की बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ था? तो पावापुरी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो है 12 का डी सही होगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व कितना था? आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, ए जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है बोला कि स्थिर विनिमय दरों का निर्धारण करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मौद्रिक अधिकारी अर्थात केंद्रीय बैंक। ऑप्शन नंबर जो है 15 का बी होगा। देखिए भारत में केंद्रीय बैंक आरबीआई है, अच्छे से याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया है? देखिए राष्ट्रीय आय का आकलन आप देखेंगे तो यह आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो यह आपको हो जाएगा बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ऑप्शन नंबर जो है 17 का बी होगा। अनेकार्थी शब्द वृत्त के सही विकल्प का चयन कीजिए, तो ये आपका वाचाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसे है? इसकी अध्यक्षता करने का अधिकार किसके पास है? तो दोस्तों इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मुखिया को है। किसको है? मुखिया को है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ग्राम पंचायत की बैठक बुलाने और उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार मुखिया के पास होता है।
ग्राम पंचायत कौन से अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। अगला कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाते हैं 7 अप्रैल के दिन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और 1 मई को जो है विश्व श्रमिक दिवस के रूप में मनाते हैं, ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ हुआ था, तो ये आपका हुआ था चीन से, यानी चीन में, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि द ऑफर इज गोल्ड, फिर से पढ़ेंगे, द ऑफर इज गॉड टू डैश, तो इसका आंसर आपका 22 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला कि मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, तो ये आपका तेंदुआ और चीता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, तेंदुआ और चीता। आगे हमारा है कि एक शब्द दिया गया जिसका 4 विकल्प है, इनमें से केवल एक ही विकल्प सही है, सही संधि विच्छेद करे, मतलब निराशा का पूछ रहा है, इसका जो है संधि विच्छेद क्या होगा, तो निधन आशा, ऑप्शन नंबर सी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना देखेंगे तो आपका 1936 में हुआ था, 1936 में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है, कौन कार्य करता है, देखिए प्रधानमंत्री दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। देखिए एनडीसी की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, बोला कि ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस फ्रॉम नेगेटिव टू अफर्मेटिव, ही लेफ्ट टू प्लान अनटायर्ड, तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ही टायर्ड एवरी प्लान, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है, देखिए स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं तो ये आपका लोहा, क्रोमियम और निकेल की एक मिश्र धातु है, ऑप्शन नंबर जो है 29 का सी सही आंसर हो जाएगा। आगे है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है, देखिए चक्रवात की बात करते हैं दोस्तों तो ये आपका निम्न दाब की वजह से आता है, ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करते हैं तो ये आपको कटक में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका 32 का डी होगा। चावल भारत की प्रमुख फसल मानी जाती है। अगला है कि वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है, निम्नलिखित में से किससे बनी है, तो ये आपको ऑक्सीजन अणुओं का संयोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 33 का देखेंगे तो बी सही होगा। ठीक है, ओजोन की बात करते हैं तो 32 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक पाया जाता है। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं, देखिए लक्षद्वीप के जो लोग होते हैं आपके स्वर्ण मलयालम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। तमिल भाषा दक्षिण भारत की प्राचीनतम भाषा है। लक्षद्वीप प्रवाल द्वीप है। आगे हमारा क्वेश्चन है, बोला कि एक युग्म पासे 2 पासों को एक बार फेंका जाता है, प्रत्येक पासे पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो इसका आंसर देखेंगे तो 1/6 यानी ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला कि सुनामी का मुख्य कारण क्या है, देखिए सुनामी का मुख्य कारण आप देखेंगे तो समुद्री सतह पर भूकंप है ना, ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी होगा। सुनामी जापानी शब्द है, अतः सागरीय भूकंपों को कहते हैं। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है, देखिए बिहार में आप देखेंगे तो प्रायः जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। अगला है कि हम्बन टोटा बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो ये आपको देखने को मिलता है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही होगा। अगला ग्लोबल वार्मिंग किस गैस से होता है, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों ये आपका होता है CO2 है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 39 का डी सही होगा। हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, देखिए हीराकुंड नदी परियोजना की बात करते हैं तो आपको महानदी पर देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए सही आंसर होगा। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी पर झारखंड और पश्चिम बंगाल में स्थित है। चूज द सिनोनिम ऑफ द इमर्स फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है, लोकतंत्र का सबसे उन्मादी परिणाम है, देखिए नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। लोकतंत्र सैद्धांतिक रूप से समानता पर आधारित शासन पद्धति है। मत देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है,
किस अनुच्छेद में आता है? तो अनुच्छेद 326 होगा, अनुच्छेद 326 ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करके बताइए, यानी हमारा गलत क्या है। देखिए प्रतिज्ञा दोस्तों यहाँ पर 44 का देखेंगे तो आपका अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्रतिज्ञा जो है इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बोला कि डाक संशोधन विधेयक में पॉकेट वीटो का प्रयोग किस राष्ट्रपति ने शामिल किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किस काव्य में माफ कीजिएगा, किस वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, तो ऑप्शन नंबर जो है 46 का देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए असम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 47 का आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है? तो पढ़ा लिखा अगर वो नहीं है तब भी चलेगा, बाकी आयु जो है 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने योग्यता रखता हो, देश का नागरिक भी होना चाहिए। आगे हमारा है 50 नंबर, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ जो है कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो 50 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है कि भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पद में हुई तो भरने की समय सीमा क्या है? इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 6 माह के अंदर जो है उसका पद जो है भरा जाना चाहिए। आकस्मिक निधि को राष्ट्र कैसे व्यय कर सकता है? तो आंसर हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला कि दे टॉट मी हिंदी, तो इसका आंसर आप देखेंगे 53 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आई वाज टॉट हिंदी हो जाएगा, ए राइट आंसर होगा। आगे हमारा कि नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। देखिए तत्सम शब्द का चयन करके बताना है, तो ये आपका काक जो है तत्सम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे हमारा कि समीकरण v माइनस यू बराबर AT क्या जानकारी देता है? आंसर हो जाएगा वेग समय का एक फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश विद्युत संग बदलता है ना, ऑप्शन नंबर जो 58 का देखेंगे तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 58 का डी सही उत्तर होगा। कांच के फ्लास्क में भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर फ्लास्क में द्रव्य का तल पहले कुछ गिरेगा, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो है 59 का डी सही होगा। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? देखिए उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो आपका सुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 60 का ए होगा। आगे क्या है, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों का समान गतिज ऊर्जा है, किसका संवेग ज़्यादा होगा? किसका संवेग ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर देखेंगे तो रेल इंजन का, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? देखिए एसआई मात्रक आप देखेंगे तो ये आपका वेबर होता है, नहीं वेबर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आवेग का एसआई मात्रक जो है न्यूटन सेकेंड होता है। ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है आपका ल्यूमेन होता है। चूज द एंटोनिम ऑफ अट्रैक्ट फ्रॉम द गिवन चॉइसेस, तो इसका आंसर आप देखेंगे 63 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेंस की शक्ति को किसमें मापा जाता है? लेंस की शक्ति जो है किसमें मापा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायोप्टर, ऑप्शन नंबर ए होगा। थर्मोस्टेट क्या होता है? देखिए थर्मोस्टेट की बात करते हैं तो ये आपका किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नाभिक की खोज किसने किया था? देखिए नाभिक की खोज की बात करते हैं तो ये आपका रदरफोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आंसर बी सही उत्तर होगा, रदरफोर्ड। पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी एक इकाई है? तो ये आपका खगोलीय दूरी का है, किसका है? खगोलीय दूरी का है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? देखिए
मिक्यूरिक ऑक्साइड और ऑर्गन गैस। ऑप्शन नंबर जो है 68 का जो है आपका डी होगा। अगला कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो देखिए इसका आंसर आपका जो है संसद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संसद कैसे मिलके बनता है आप कमेंट करके बताइएगा। डैश यू लर्न एनीथिंग, आंसर हो जाएगा डिड नॉट, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रहार एक है क्या, देखिए प्रहार आप देखेंगे तो ये एक सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, तो ऑप्शन नंबर जो है 72 का ए होगा। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था, हाइड्रोजन बम, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा हेनरी कैवेंडिश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 73 का सी सही होगा। हाइड्रोजन बम की खोज जो है हेनरी कैवेंडिश ने ही किया था। प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है, प्रकाश का रंग किससे संबंध रखता है, देखिए तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 74 का ए होगा। बिजली के एक चमक के बाद ध्वनि को कहा जाता है क्या, इसको जो है हम गड़गड़ाहट कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए प्रकाश गड़गड़ाहट से पहले देखी जाती है क्योंकि प्रकाश ध्वनि की तुलना में बहुत तेज यात्रा करता है। अगला है कि आइडियम द होल 9 ईयर्स मीन्स, तो 77 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण है कौन सा, विशेषण की बात करते हैं तो पांचवा जो है आपका एक तरीके से विशेषण है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला कि NaCl के घोल में लवण का सांद्रण बढ़ाने पर निम्नलिखित में से किस गुण धर्म के परिवर्तन न होने की आशा करेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तनांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। हिंदी का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण युग जो है किस काल को कहते हैं, तो ये आपका भक्ति काल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं तो ये आपका सौर्य सेल होगा, क्या होगा आंसर, सौर्य सेल। यूरेनियम विखंडन के सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है, किस कण की जरूरत होती है, तो ये आपका न्यूट्रॉन का होता है, किसका दोस्तों, न्यूट्रॉन का, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है, सशक्त बल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा नाभिकीय बल होगा, क्या होगा आंसर, नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से मूल तत्व कौन सा है, तो ये आपका हीरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। हीरा एक पारदर्शी रत्न है, यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप होता है, कार्बन का। नेक्स्ट है कि जब इन लवणों को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, जिसका कारण क्या है, तो ये आपको हो जाएगा CO2 गैस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4, H2SO4। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है, देखिए एक कोशिकीय जीव की बात करते हैं तो ऐसी टेबुलेरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 87 का बी सही होगा। अगला कि सेलुलोज भित्ति किसके जो है सेलों में पाई जाती है, आंसर होगा पौधे के, है ना, ऑप्शन नंबर डी होगा। डैश योर सिस्टर लिविंग इन पेरिस फॉर ए वाइल, है ना, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हेवन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर होगा। सेलुलोज किसका मुख्य घटक है, तो इसका आंसर आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कोशिका भित्ति का, ए राइट होगा। अगला कि टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ये है आपका विषों का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला है कि वुड योर माइंड ओपनिंग द गेट विच वर्ड इज गेराउंड हेयर, आंसर हो जाएगा आपका ओपनिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने किया था, देखिए बैक्टीरिया की खोज की बात करते हैं सबसे पहले तो एंटोनी वान लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था, ए सही होगा। मानव त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है, देखिए मानव त्वचा का अध्ययन की बात करते हैं तो आपको हो जाएगा डर्मेटोलॉजी होगा, क्या होगा, डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। मलेरिया फैलाने वाले रोगाणु की खोज किसने किया, आंसर हो जाएगा चार्ल्स लुई अल्फोंस लेवेरन, ऑप्शन नंबर बी होगा। RNA पाया जाता है तो ये आपको देखने को मिलता है कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन नंबर बी।
वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? आंसर हो जाएगा 1200 सीसी, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है, तो लार ग्रंथि होगा, ऑप्शन नंबर ए। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृद्धा। सेब के खाने योग्य भाग कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा पुष्पासन, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट कीजिएगा। इसमें देखिए डिस्कशन वगैरह सब दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।